नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पूरी मक्की ज़िंदगी में हमारे लिए और आपके लिए जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि जो शख्स इस्लामी हुकूमत का ख्वाब देखते हैं, इस्लामी हुकूमत की बात करते हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आप इस्लामी हुकूमत का क़याम चाहते हैं, तौहीद की दावत को आम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 13 साल मक्की ज़िंदगी तौहीद के अलावा कुछ है ही नहीं। पूरी ज़िंदगी आपने, आपके सहाबा ने तौहीद के लिए कुर्बानियाँ देकर गुजार दी, तब जाकर के मदीना की शक्ल में इस्लामी हुकूमत का क़याम मिला। अगर आप चाहते हैं, आज आप लाख बात करें, फ़लाँ तंजीम बनाते हैं, फ़लाँ जाकर के तंजीम में जुड़ करके काम करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कुछ नहीं हो सकता। अगर तौहीद नहीं है, बुनियाद खोखली है, इमारत बुलंद नहीं हो सकती, इमारत मजबूत नहीं हो सकती। आप किसी भी तंजीम में जुड़ जाइए, अगर तौहीद की दावत नहीं है, बुनियाद खोखली है, सारी दावत बेकार चली जाएगी। और यही वजह है कि सालों से कई तंजीमें बनी हैं, काम चल रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं, सिवाय इसके कि आपसी दुश्मनी परवान चढ़ती है। अगर आपको चाहते हैं कि वाक़ईतन इस्लामी हुकूमत का क़याम हो, तौहीद की दावत को आम कीजिए, हुकूमत आपके कदमों तले होगी। ज़रूरत नहीं होगी क़याम करने की कि हम मिल करके क़याम करेंगे, सिर्फ तौहीद पर जोर दीजिए। सहाबाए किराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तौहीद पर जोर दिया, मक्का से ऐसी जमात तैयार हो गई कि पूरा मदीना चंद सालों के अंदर मुसलमानों की हुकूमत का गहवारा बन गया। और मक्का भी, जहाँ से मुसलमानों को निकाला गया था, 8 साल के अंदर अंदर जब हिजरत करके मदीना गए, वो मक्का भी मुसलमानों के कदमों तले हो गए। तो तौहीद की बरकत से ये मक्की ज़िंदगी में हमें तौहीद का सबक मिलता है कि हमारे दुश्मन गैर मुस्लिमीन, आज हमारे भाई, बहुत से भाइयों को सुना हूँ, वो मार रहे हैं तो हमें क्या करना, दिफा करना, हमें भी मारना। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम की 13 साल ज़िंदगी को मैंने पेश किया है। कहीं आपने बदले की बात सुनी है? सिर्फ ईमान बचा करके तौहीद की तालीम को आम करने की बात है, इसलिए कि इसी से हालात बदलेंगे, इसी से लोगों के नज़रियात बदलेंगे, इसी से मुआशरे की खराबी दूर होगी। और यही हुआ कि इस दावत ने ऐसा असर दिखाया कि मक्का वाले भी मुसलमान हो गए, मदीना वाले भी मुसलमान हो गए, सब इस्लाम के दामन में आ गए। कुछ भी नहीं किया। आप जो लड़ाई कर रहे थे, कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वात की मिसालें देते हैं कि देखिए आपने फ़लाँ गज़वा किया, फ़लाँ लड़ाई की, कुरान के अंदर जिहाद की आयतें हैं। मेरे भाइयों, आपने कुरान और हदीस को समझा ही नहीं। ये जिहाद की जो बात कही गई है, ये लड़ाई की जो बात है, मैदान जंग में उतरने की बात है, ये इंसान और इस्लाम के आखिरी मरहले की बात है कि जब आपके पास सारे रास्ते ख़त्म हो जाए। आपने दावत और तबलीग का काम किया, तौहीद की दावत दी, अब सामने दुश्मन आ गया है, मारो या मरो, वो पूरे हथियार से लेस है, हमें ईमान भी बचानी है, तादाद भी बचानी है। तो दिफा के तौर पर इस्लाम ने कहा तुम भी मुकाबला करो। ये इस्लाम की बुनियादी तालीम नहीं है कि लड़ो और मारो। इस्लाम ने तो मार खा करके 13 साल पूरी ज़िंदगी में जान दे करके, मार खा करके, तकलीफ़ें बर्दाश्त करके, भूख प्यासे रह करके इस्लाम को सरबलंद किया, तौहीद की दावत को आम किया। इसलिए आज मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं, पूरी मक्की ज़िंदगी का यही पैगाम है कि तौहीद को आम कीजिए। कोई कमेटी बनाते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बनाइए, दूसरे कामों के लिए नहीं बनाइए, तौहीद की दावत के लिए बनाइए कि हम लोग 50-60 की शक्ल में जाएंगे, मुख्तलिफ़ इलाकों में तौहीद की तालीम देंगे, तौहीद के पैगाम को आम करेंगे, लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएंगे। उसकी वजह से मार खानी पड़े, सीना से पर रहेंगे, अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। देखिए लोगों के नज़रियात कैसे बदलेंगे। आज गैर मुस्लिमीन हर इलाके की बात नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर हमारी इन्हीं हरकतों से खाइफ हैं कि मुसलमान बदला लेने पर तुले हुए हैं, लड़ाई झगड़े पर तुले हुए हैं, क्योंकि हमारी तालीमात को हमने उन तक पहुँचाया ही नहीं। तौहीद की जो तालीम थी आप पहुँचाइए, मोहब्बत से मिलिए, अल्लाह का तसव्वुर दीजिए, अल्लाह की वहदानियत की पहचान बताइए, देखिए कैसा असर होता है। और अगर मार खानी पड़े तो तौहीद के लिए खाइए। ये जो लड़ाई झगड़े आप तंजीमें बना करके कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं, ये तो ज़ाती इंतकाम है कि एक मुसलमान को मारा है 10 को मारेंगे, 2 को मारा है 2 का बदला लेंगे। आपने इस्लाम के लिए तो कुछ किया ही नहीं, आपने इस्लाम का दिफा कहाँ किया? अगर मार करके उनको समझाने की कोशिश करते जिन्होंने मारा है, तौहीद की सही पहचान बताते, एक मुसलमान कैसा होता है वो तसव्वुर देते, तो देखते वो बदल जाते। लेकिन आप तो यहाँ ज़ाती बदला ले रहे हैं, हमें मारेंगे हम मारेंगे। तो ये दीन के लिए मैं कहता हूँ आपका काम नहीं है। अलमुहिम पूरी बातों का ये खुलासा है कि तौहीद को आम कीजिए, एक अल्लाह की वहदानियत से इत्तिहाद होगा, इस्लामी हुकूमत मिलेगी, लोग हमारे ताबे होंगे और सारी चीज़ें
अल्लाह ताला के जब फरमान के मुताबिक होंगी, अल्लाह ताला हमारी बातों को भी सुनेंगे, हमसे राज़ी भी होंगे, हमारे अमाल को भी कबूल करेंगे और दुनिया भर में हमारी हुक्मरानी भी होगी और सारी हुकूमत और पाया तख्त हमारे कदमों तले होगी। लिहाजा हम और आप तौहीद की दावत को आम करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन रखें।